देखो, राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास, भौतिक विभाजन मतलब कौन से का किस तरीके से निर्माण होगा, यानी इसके बारे। तो राजस्थान का जो भूगर्भिक इतिहास है, यानी इसके बारे में आपको ध्यान रखना। जैसे कल आपको मैंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6। इसका कोई ये नहीं कि तुम्हारे को एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ाना और एक होता है सिखाना, दो चीजें होती हैं। दोनों में अंतर होता है या एक ही होता है? मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं? पढ़ा नहीं रहा, सिखा ही रहा हूं मैं। सिखा पढ़ाता तो मैं ये नहीं पढ़ाता, सीधा भौतिक प्रदेश शुरू कर देता अब तक। समझ गए? हाँ, पढ़ाता तो मैं राजस्थान की स्थिति विस्तार में तुम्हें टाइम निकालना नहीं सिखाता, तुम्हें अक्षांश देशांतर निकालना नहीं सिखाता, तुम्हें सिखा कि जिंदगी में कभी भूले नहीं। अगर आगे वाले अच्छे स्टूडेंट को भी पढ़ाए तो वो भी तुम्हें याद रखे कि हाँ, कि ये ऐसी चीजें मिथक चीजें नहीं है सारी, है ना। तो इसको भी ऐसे ही देखना है। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो थोड़े अपने को याद करने, थोड़ी भारी भरकम होंगे। भारी भरकम का मतलब समझ गए? हाँ। तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। इस संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास या भूगर्भिक समय को हम कितने काल खंडों में विभाजित करेंगे? 4। सर, गंगानगर वालों से गुस्सा हो क्या? क्यों? गंगानगर वालों ने क्या गुस्सा? किसी से नहीं है हम। हाँ, गुस्सा किसी से नहीं है, सारे हमारे लोग हैं, वही तो बात है ना। तो जो ये आपको ध्यान रखना कि इस संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 4। सबसे पहला बताओ कौन सा था? मतलब सबसे बड़ा कालखंड एरा होता है। एरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपोस, और इपोस से छोटा क्या होता है? एज। ठीक है? ये जियोलॉजी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते तब पढ़ाता। अपने को यहां दो ही काम में आएंगे, एरा और ए पीरियड। तो पहला है यही, उसको हम क्या बोलेंगे? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन का मतलब कौन सा हो गया? आद्य महाकाल। कौन सा हो गया? आद्य। अब आद्य महाकल्प है। अरे टेस्ट में नेगेटिव सब आएंगे ना, जो अपने आप तुम्हें टेस्ट का टॉपिक दे दिया आता है, जितना पढ़ाया हुआ होता है उतना अब तुम पढ़ाई में ध्यान दिया कीजिएगा। जब आद्य महाकल्प जो कब से कब तक हो गया? पृथ्वी की उत्पत्ति से कितने करोड़? 57। बताओ, इसमें क्या कोई जीव था? नहीं था। इसके बाद में अगला अपन देखें कौन सा आएगा? पैलियोजोइक। बताओ, पैलियोजोइक एरा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सा हो गया? पूराजीवी। पूराजीवी महाकल्प है। इसके बताइएगा इसका कितना है? 57 करोड़ से 24.5 करोड़, 25 करोड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ऐसी भारी भरकम चीजों को इंटरेस्ट के साथ याद करना, रटना नहीं। आप 22 करोड़ बता दोगे तो भी कोई सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ना सीखिए, सीखो, है ना। पढ़ना सीखना है कैसे, है ना। तोता नहीं बनना। इसके बाद कौन सा आएगा? मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा है।
इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यजीवी। मध्यजीवी महाकल्प है। ये कितने से शुरू होगा? 24.5 करोड़ से 6.6 करोड़। और इसके बाद कौन सा आएगा? सिनोजोइक। सिनोजोइक एरा है। इसका मतलब है नवजीवी महाकल्प, जो 6.6 से करोड़ से क्या हो गया अब तक। इस प्रकार से ये कितने महाकल्प हो गए? 4। तो संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को 4 महाकल्प है, यानी उनमें क्या किया गया है? विभाजित किया गया। 4 महाकल्प आते हैं उनमें। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सब यूरोप के वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा नाम रखे गए। किनके? यूरोप के भूगर्भ शास्त्री। और उन्होंने ये सब नाम चट्टानों पे रखे हैं। किस पे नाम रखे हैं? चट्टान। आपको कल हमने बताया था, हमारी पृथ्वी जैसे ही ठंडी होती है सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कौन सी चट्टान बनती? और जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो रही थी, सिकुड़ रही थी, तो किसका निर्माण हुआ? कौन सी गैस आई थी? इसका मतलब किसका निर्माण हुआ? वायुमंडल। किसका? वहां। और फिर इसके बाद में गैसों ने क्रिया करी तो किसका निर्माण हुआ? जल का। और इन तीनों के एक होने से किसका निर्माण हुआ? जीव का। किसका निर्माण हुआ है? जीव। तो यानी ये इस तरीके से, यानी इसका निर्माण। तो ये तो अपन, अब पहले ये 2 लाइन, ये सब चट्टानों के नाम है। बताओ इनमें से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी? बताओ। प्री किम। सबसे नई लेटेस्ट डिपोजिशन कौन सा है? सबसे जो पुरानी चट्टान होती है वो सबसे ऊपर होती है या सबसे नीचे होती है? सबसे। और सबसे नई चट्टान यही होता है, घिस घिस करके वो नीचे चली जाएगी और जो मलबा है वो क्या आता जाएगा? ऊपर। भूगर्भिक समय सारणी होती है, उसमें इनको क्या किया आता है? उल्टा किया आता है। क्या किया आता है? अब वो उल्टा कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, तो पहले लिखिएगा आप। राजस्थान की भूगर्भिक इतिहास लिख करके लिखो। लिखो, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष से, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष से मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष से मानी गई। इस संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को, इस संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को चार महाकल्पों में, एरा लिख सकते हो, महाकल्प लिख सकते हो, 4 महाकल्पों में विभाजित किया गया। 4 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। अब 4 कौन कौन से हैं? ये चारों नाम लिखिए। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तुम्हें क्या पता? प्री-कैम्ब्रियन।
ये थोड़ा छोटा सा नहीं है। 4.6 88% समय इसी में रह गया, अपने पास 12% ही। सरमत तोता था, आपने बाज बना दिया। डॉक्टर उर्वशी गहलोत सर, अरब सागर के पास तो अरब सागर के पास है, तो उस बिंदु क्यों नहीं बनाया गया? अभी बनाएंगे उस बिंदु को, चेजारा आएगा अभी ना, सीमेंट कंक्रीट लाने के लिए टाइम लगेगा उसको। लिख लिया बेटा? अब ये सब आपको एक तो ध्यान रखना क्या क्या है चट्टानों के नाम। दो चीजें होती है, एक ह्यूमन हिस्ट्री होती है और एक होती है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। दोनों में क्या अंतर होता है? हटा दूं? नहीं हटाना अभी? हो गया अब तो दो तरह के जो सेल समूह हैं, नंबर एक आपको जैसे हमने बताया कि हाँ दो तरीके, एक तो होता है जियोलॉजिकल, हिस्ट्री, एक होती है ह्यूमन हिस्ट्री। इसको भूगर्भिक इतिहास कहते हैं। इसको क्या बोल? मानवीय इतिहास। भूगर्भिक इतिहास है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बोलो? चट्टान। जितनी भी चीजें अपने को जानकारी प्राप्त हुई है वो सब किससे प्राप्त हुई है? चट्टानों से। इसमें किसका अध्ययन करेंगे? मानव का। अब इसका जब अध्ययन करते हैं तो इसका बॉटम टू टॉप अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? बॉटम टू टॉप। ह्यूमन हिस्ट्री है, इसका अध्ययन उल्टा किया जाता है, टॉप टू बॉटम।
इसको पढ़ते हैं नीचे से ऊपर और इसको ऊपर से नीचे, जोड़ता नहीं। हम पढ़ते आए हैं, सीधा चलना ही जानते हैं अपन, और कहे कि उल्टा चलना है, जो रहेगा पछाड़ भी खा सकते हैं। अपने दिमाग में एक ही है, बस मेरा हाथ यही काम करेगा, ये तो काम है नहीं, पहले से फिट है कि इससे लिखना है। कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद में। बोल बेटा, नहीं बोल दे, मन में नहीं रखना, और पूरा अधिकार है। हम फिर वो चाणक्य और है ना, तो आपका अधिकार है छाती पे मूंग दलने का, वही तो बात है ना। हाँ, क्या ये कह रही थी कि आप उल्टा चलो, तो चाहती है मैं गिर जाऊं उधर, है ना। हाँ, अभी थोड़े दिन में, अभी रुक जाओ थोड़ा कोर्स, मतलब आज के बच्चे भी क्या कहते, थोड़े दिन रुक जाओ, हमारा कोर्स करा के गिर जाना चाहिए। हाँ। तो बॉटम टू टॉप, और एक क्या होता है, टॉप टू बॉटम। ह्यूमन हिस्ट्री कैसे टॉप टू बॉटम, जैसे मुगल काल पढ़ना है आपको, ऐसे समझिए आप। कौन सा काल पढ़ना है? मुगल काल का संस्थापक कौन था? कौन था? बाबर। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा जाता है? बाबर। बाबर के बाद कौन सा हो गया? हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद या सीधा ही औरंगजेब पढ़ लेते? यही पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? ऊपर से स्टार्ट किया, उसको लिखा भी ऊपर ही ऊपर। इसमें क्या है, बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे। ये इसलिए पढ़ेंगे कि जो चट्टाने थी वो जमीन, क्योंकि इसमें अध्ययन किसका करना आपको? भूगर्भ का। भूगर्भ का मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। तो अगर आपको सबसे पुरानी चट्टान देखनी है तो वो सबसे क्या जाना पड़ेगा? नीचे। और जहां अपन रह रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट डिपोजिशन, इसलिए इसमें उल्टा लिखेंगे। यहां तो अपन ने कोई बात नहीं, सबसे पहले लिख दिया, लेकिन यहां पर अब की राजस्थान में क्या क्या बना है, तो जो महाकल्प से छोटा भाग होता है उसको कल्प कहते हैं, पीरियड के नाम से जानना आता। और महाकल्प में निर्मित चट्टानों को कहते हैं सेल समूह, है न कह के सेल संघ कहते हैं, है ना। कि एरा, एरा का मतलब क्या हो गया? महाकल्प। महाकल्प का छोटा भाग क्या होता है? पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं? महाकल्प में निर्मित चट्टानों को हम क्या कहेंगे? सेल संघ। और कल्प में निर्मित चट्टानों को क्या कहेंगे? सेल समूह। जैसे भारत में पढ़ते हैं तो आर्कियन है, धारवाड़ है ना, जो धारवाड़ के बाद कुड़पा आता है, विंध्यन आता है, ऐसे भारत में पढ़ा आता है। हमारे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। राजस्थान मतलब वर्ल्ड की अलग, इंडिया की अलग, राजस्थान की क्या होती है? अलग होती है। तीनों की क्या है? अलग अलग मिले। तो एक लाइन आप लिखिएगा, एरा मतलब महाकल्प। महाकल्प का छोटा भाग ही, महाकल्प का छोटा, पीरियड यानी कल्प, पीरियड कल्प कहलाता है, कल्प कहलाता। महाकल्प में निर्मित चट्टानों को, महाकल्प में निर्मित चट्टानों को सेल संघ कहते हैं, सेल संघ कहते हैं। और कल्प में निर्मित चट्टानों को
कल्प में निर्मित चट्टानों को सेल समूह कहते हैं। राजस्थान में अलग अलग सेल समूह पाए जाते हैं। अलग अलग सेल समूह पाए जाते हैं। जिनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ। जिनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ। अब देखो, अपन तीन चीजें इसमें लिखेंगे। एक तरफ एरा, एरा का मतलब महाकल्प यानी एरा। एक तरफ अपन लिखेंगे कल्प, पीरियड, और एक हम लिखेंगे सेल संघ। यही है सेल संघ। अब हम क्या लिखेंगे? सेल संघ। अब इसको हमें क्या उल्टा पढ़ना पड़ता है, सीधा नहीं पढ़ते हैं। हां, कि एक ही महाकल्प है, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इसमें से वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी पूछ लेता है। हाँ, कहीं से ही उसका कोई भरोसा ही नहीं है। और सबसे बड़ी दुखदायी बात यह और है, पूछ करके आपको पता चला कि वो तो बोर्ड के सिलेबस में था ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? कभी तो पढ़ा होगा। अध्यक्ष साहब ये ट्वीट करते हैं बाद में कि कभी तो आपने पढ़ा। ऐसा कह ही नहीं सकते, आपने सिलेबस में नहीं डाला कुछ भी। अब सबसे पहला जो महाकल्प आता है, बताओ पहला महाकल्प कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन। मतलब ये सबसे नीचे की चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसमें क्या कोई जीव था? पृथ्वी ठंडी होती है, आधे महाकल्प। इसमें क्या है कि कैम्ब्रियन से पूर्व आर्कियन चट्टानें बनती। सबसे पुरानी चट्टानें यही है, आर्कियन सेलें। आर्कियन आप लिख सकते हो भीलवाड़ा भूतात्विक, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना आता है, जो 45,000 लाख वर्ष 4.5 अरावली से भी पुराना है भीलवाड़ा भूतात्विक। कितने लोग हैं भीलवाड़ा वाले? बेटा देख, ऐसी चीज में फट हाथ खड़े कर लिए आज तो। ऐसे में पूछता था, खड़े ही नहीं कर दिया। तुम बहुत पुराने हो, अरावली से भी पुराने हो तुम। हाँ, भीलवाड़ा, लेकिन यह मत कहना आर्कियन से पुराने हो, इससे पुराने नहीं हो ना। हाँ, और यानी भीलवाड़ा सुपर ग्रुप ही, और इसके 45,000 लाख मतलब 4.5। और कौन सा आता है? अरावली। अब इसमें आप इधर कौन कौन से सेल अरावली सुपर ग्रुप है, और अरावली सुपर ग्रुप के साथ में दिल्ली सुपर ग्रुप भी इसी के, अरावली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप, और एक और हमें लिखना पड़ेगा अजबगढ़, अलवर में है ये। अजबगढ़ सुपर ग्रुप।
ये पहला कौन सा लिखा? आर्कियन। दूसरा, तीसरा, चौथा दिल्ली। दिल्ली भी बोले, दिल्ली राइलो भी बोला जाता है, दिल्ली राइलो के नाम से भी। ये सब अरावली में ही है, लेकिन अरावली के अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप में बने हैं। फिर कौन सा हो गया? अजबगढ़, ये अलवर के पास में आता है। सेल समूह के अंदर अब आपको देखेंगे मालानी, नाम सुना है? मालानी सुपर ग्रुप सेल समूह आता है। ये मालानी जो ग्रेनाइट है, सिवाना नाम सुना है? सिवाना का नाम सुना है? और कौन सा हो गया? सेंदड़ा। सेंदड़ा का भी सुना है? नहीं सुना तो पाली वालों से सुन लो, आजकल 52 रुपया आने लग गया है। कोई सेंदड़ा का? वाह, तुम्हारा नाम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। पता है कैसे? बस तो फिर तो क्या मतलब, ध्यान ही नहीं। जियो हेरिटेज है सेंदड़ा, भू विरासत स्थल। एक होता है विश्व विरासत और एक कौन सा होता है? ये मैं भू विरासत ही पढ़ा रहा हूं, प्रकृति की धरोहरें हैं ये। जियो हेरिटेज। सेंदड़ा की जो चट्टानें बहुत अलग प्रकार की चट्टानें, गोल टाइप की सांप की फण होती है, इस तरह की चट्टानें ये है। तूने देखी या नहीं देखी? झूठी आमत भरी मैं और पूछूंगा। देखिए ना, वो तो दिखती चीज है, ट्रेन गुजरता है। सेंदड़ा स्टेशन भी है। हाँ, तो सेंदड़ा ग्रेनाइट, मालानी, सिवाना, सेंदड़ा ग्रेनाइट, एरिनपुरा, एरिनपुरा ग्रेनाइट, ये सब जगह ग्रेनाइट ही है बेटा। सेंदड़ा भी क्या है? ग्रेनाइट। किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट। चलो एरिनपुरा कहां पर है ये बताइए। क्या स्वतंत्रता संग्राम में भी कोई एरिनपुरा का कोई नाम वाम रहा था कि? ये बताओ आप, क्या नाम रहा था ये बताओ। छावनी है, हाँ वही। वहां पर ग्रेनाइट भी है। तुम में कोई एरिनपुरा का आदमी? अरे कुछ नहीं पूछूंगा। एरिनपुरा का नहीं है? चलो कोई, चलो किशनगढ़ का है। किशनगढ़ अजमेर वाला, किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट। ये सब बेटा चट्टानों के है, साइनाइट है। ये सब का निर्माण कौन से में हुआ है? प्री के, मतलब 57 करोड़ वर्ष से पहले या बाद में? पहले हुआ है, 57 करोड़ से पहले इनका। ये तो अपना कौन सा था? इसकी इतनी जानकारी है कि हमारी पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण। ये सब कौन सी चट्टानें हैं? आग। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? मालानी सुपर ग्रुप, सिवाना ग्रेनाइट, सेंदड़ा ग्रेनाइट, एरिनपुरा ग्रेनाइट, किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट। ये साइनाइट बहुत खतरनाक खनिज होता है। बस इसको इतना ही करना होता है गया काम से, इससे जल्दी कोई नहीं मर सकता। इसलिए जो आतंकवादी होते हैं ना, वो क्या रखते हैं? साइनाइट। जब वो पकड़े जाते हैं तो ऐसे यहां रखते हैं, वो ऐसे हाथ गए, इसलिए उनके सबसे पहले हाथ कब्जे में लिए जाते हैं। हाथ पहले पकड़े जाते हैं, नहीं तो वो हाथ गए और वो खाई जाएंगे, मर जाते हैं वो, ना। तो लेफो इसको भी जियो हेरिटेज है, यानी इसमें शामिल किया। ये तो था एक। अब इसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? क्यों? इसके बाद में बना है बॉटम, इसी का अपर्दन होता है। अपर्दन होता है तो वो जो मलबा है इसके क्या जाएगा? ऊपर। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो क्या चली जाती है? नीचे। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो, मैंने क्या बोला? जिसका घनत्व कम होता है ऊपर, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है नीचे। ऐसे सरपट जी की तरह नहीं दौड़ना है, एक शब्द का ध्यान रखना है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो, और जिसका घनत्व अधिक होता है वो। अच्छा, अब ध्यान है। हाँ, तो इनका घनत्व कम होता गया, वो ऊपर आते जाएंगे। अब यहां पर है, आपको ध्यान रखना है कि
अगला जो एरा आएगा वो कौन सा एरा होगा? पैलियोजोइक। ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अरे मिटाया नहीं है, वो कह रही मिटा दिया क्या? मिटा दिया? बता बता, मिटा दिया क्या? पहले ये बता दो, इस बात का कन्फर्म करके मिट गया क्या? बोल, कहां मिट गया? झूठी। हाँ, तो अब यहां पर अगला जैसे अपन देख रहे हैं, यही तो विज्ञान है ना? बताओ अगला कौन सा लिखो? पैलियोजोइक लिख दो। पैलियोजोइक एरा, इसको हम क्या कहते हैं? पुराजीवी महाकल। इसमें बेटा 6 पीरियड हुए हैं। इसमें भी बताओ, प्री कैम्ब्रियन में राजस्थान बना था या नहीं बना था? बना था या नहीं बना था? बना था। तो अब अगला नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, पुराजीवी है, इसमें कौन कौन से 4 महाकल्प आते हैं? एक तो आता है कैम्ब्रियन। कौन सा एरा, कौन सा पीरियड है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद ओल्डोविसियन। नहीं टेंशन लेना, नहीं याद करना है नाम, बस थोड़ा सा ध्यान कि हाँ ऐसा था, सुना हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई पूछे ओल्डोविस था, और एक दिन याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि याद भी हो गया क्या यार। एक कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन से पहले। अब आ गया कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद में कौन सा आया? ओल्डोविसियन। अब यहां देखना है, यहां चट्टानें बन चुकी थी और समुद्र का निर्माण हो गया था, जलवाष्प, और जलवाष्प हुआ जिससे बरसात हुई, और समुद्र का क्या होता है? निर्माण। ओल्डोविसियन, अब धरती के बारे में सुनते जाए, लेकिन ये जरूरत नहीं है इनको। ओल्डोविसियन आता है, इसमें एकशेरुकी जीव बना। कौन सा जीव? एकशेरुकी का मतलब क्या हुआ? जिसमें क्या नहीं थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी। कौन सी हड्डी नहीं थी? बिना अमीबा, मतलब क्या बन गया था? अमीबा। जैसे अपन अभी है, ठीक है ना, और अपने में से हड्डियां निकाल ली जाए तो भैंस के पोटे की तरह हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? या नहीं होंगे? हड्डियां निकालेंगे तो वैसे होंगे। वो ही अमीबा है जिसमें कोई हड्डी नहीं। तुम हंस रहे हो उस अमीबा पे। अमीबा कितना दुखी हो रहा है आज कि साले हंस रहे हैं, मेरे से बड़े और हंस रहे हैं मेरे ऊपर। हंसो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। अब वो सीरियस हो गया है अमीबा महाराज, है अमीबा महाराज, गलती हो गई क्या? वो दुखी वास्तव में रो रही है आज वो अमीबा। तुम मत रो, लेने लग जाना है ना, ऐसे हंसती रहना। ये रियल में सोचा कि रोना शुरू कर देंगे। तो अपन आए किससे? अमीबा। रियल बात है, हम कहां से आए हैं? अमीबा। लेकिन उसको बेचारी को ये थोड़ी पता था कि ये इतने धरती को प्रताड़ित करेंगे ये लोग, नहीं तो अपने को पैदा ही नहीं होने देती हो। पैदा होने देती क्या? हाँ। ओल्डोविसियन के बाद, इसका मतलब अमीबा आ गया था। इसके बाद में बेटा जी आता है सिलूरियन। कौन सा आता है? सिलूरियन। सिलूरियन के अंदर क्या है कि परवाल, समुद्री जीव परवाल बनते हैं। समुद्री जीव कौन से बनते हैं? मूंगा का नाम सुना है?
पहनते हैं कई उन्हें मूंगा, क्या मैं जानता नहीं क्योंकि मैं पहनता नहीं हूं, इसलिए मूंगा जो एक्चुअल जीव से बना है, वो मूंगा मोती सीप का नाम सुना है ना, जिनको पहन, दुर्लभ चीजें जो समुद्र में पाए जाते हैं। हाँ, रंगीन पत्थर होते हैं वो, है ना, वो इन्हीं से। तुम में से कितने ने वो कई होते हैं ना, क्या क्या होते हैं जानते नहीं, पहन रखा होगा कईयों ने। जैसे ऐसे कीजिएगा, पीला लाल पत्थर को किसी ने नहीं, कई जान करके नहीं करेंगे, इसको नहीं दिखाना, ये फिर मजे ले डालेगा वो तो बात क्योंकि ये तो क्या है कि ऐसा नास्तिक आदमी है ना, खराब आदमी है क्या, नहीं, हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, ऐसी बात। सिलूरियन में क्या गए थे? परवाल। कौन सा जीव आया? परवाल। परवाल बीथी बात, बीथी तो दीवार होती है, उस दीवार को ही लोग तोड़ करके ले आते हैं, उसी से मूंगा मोती सीप बना देते हैं, जो घरौंदे होते हैं एक्चुअल, और तुम महंगे पैसों में उनको खरीद के ले आते हैं और कहते हो अब राहु केतु सही जगह बैठा रहेगा, अब सन्नी उतर जाएगा। उतर गया रे यार। तो सिलूर जीव है वो, एक्चुअल बता रहा हूं। तो वो कौन से में आ गए थे? सिलूर। मछलियां आ गई थी। क्या आ गई थी? मछली। लेकिन इसके बाद मछलियां ज्यादा आ गई। इसको कौन सा पीरियड कहते हैं? डिवोनियन। ग्रेट फिश एज के नाम से जाना आता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट फिश एज। फिश का मतलब मछली। सबसे ज्यादा वेल मछली का नाम सुना? सील मछली है, वेल मछली है, वालरस है। ये मछलियां कौन से पीरियड में आती है? डिवोनियन। विशाल काय 30-30 हाथियों के बराबर वजन, वो मछलियां किस में आती है? डिवोनियन। अमीबा से देखिए कैसे कैसे बनते हैं जीव। और इसी डिवोनियन के अंदर ही आपको बता देता हूं, विंध्यन सेल समूह का निर्माण हो जाता है। राजस्थान में भी है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में तो है ही है। कौन सा सेल समूह बनता है? विंध्यन। राजस्थान में है विंध्यन सेल समूह। इसका मतलब राजस्थान में क्या कौन सा समूह है? विंध्यन। ज्यादा विस्तार तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी। तो बताइएगा, राजस्थान में यानी पैलियोजोइक महाकल्प है, उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद मछलियां भी आ गई। अगला नेक्स्ट, इस समय क्या होता है? डिवोनियन के अंदर वृक्ष भी आते हैं, यानी जल से बाहर की तरफ वृक्ष आ गए, लेकिन वो वृक्ष थे मुलायम पत्तों वाले। इस सिलूरियन में भी पेड़ तो उगते हैं, लेकिन खूंटे थे, सूखा ठूंठ होता है ना, उसकी तरह पौधे उगे एकदम से। और सिलूरियन के अंदर जो आप देखेंगे कि सिलूरियन में जो खूंटे टाइप में पौधे, डिवोनियन में आए पौधे, लेकिन वो कौन से थे? मुलायम पत्ते। जैसे फर्न, छुई मुई जानते, उसको जैसे अपन छूते हैं तो वो छुई मुई हो जाती है, ऐसे फर्न टाइप के क्या थे? पौधे। वो कौन से में थे? डिवोन। इसके बाद कार्बोनिफेरस। कौन सा हो गया? इस कार्बोनिफेरस पीरियड है। इसमें क्या लंबे वृक्षों का काल, बहुत बड़े बड़े वृक्ष, मेरे से भी बड़े बड़े वृक्ष थे। क्या कहीं नहीं तो हमसे, हमारे जितना बड़ा आदमी नहीं देखा आज तक, वही था। उनको तो बता देंगे कि वृक्ष हमसे भी बड़े थे, तो मान लेंगे कहा आदमी इतना लंबा हो सकता है वृक्ष। सही है गलत है? हाँ हाँ बढ़ ले, बस तो थे, मान लिया कहा हो सकते हैं मेरे से बड़े वृक्ष, मेरे से बड़े। लंबे वृक्षों का काल कहते, लेकिन इसमें भूगर्भिक हलचल होगी, और उस हलचल से वो पौधे पूरे क्या जमीन में दब गए। और जमीन में दबते ही, यानी ताप और दाब से, ध्यान रखिए इस शब्द का, कौन से ताप और दाब से किसका निर्माण हो गया? कोयले का। किसका निर्माण? इसीलिए इसका नाम ही कार्बोनी रखा है। कार्बोनी का मतलब क्या है? और इस समय हमारे राजस्थान में तो कोयला नहीं बना था,
हाँ, ये दक्षिणी भारत गोंडवाना चट्टानों का, गोंडवाना लैंड का नाम सुना है वो इसी, लेकिन राजस्थान में उन चट्टानों के कई अवशेष पाए जाते हैं और उसी कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारे यहां पर बाप बोल्डर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बाप जगह का नाम है। तुम में से कितने लोग बाप के? बस ये एक ही आदमी बाप का है, बाकी बाप के है ही नहीं। अरे वाह, अरे बाप के तो सभी हैं। वो एक ईमानदार कितना कि मैं भाई बाप का हो। बाप जगह नहीं पूछा है, मां बाप वाला बाप पूछा है मैंने। अब याद आ रहा है कि हाँ अब है। बाप बोल्डर्स नहीं पूछा था मैंने, पूछा है सभी किसके हैं? बाप के। लेकिन क्या सभी बाप बोल्डर्स के हैं? ये फलोदी वाले बाप के नहीं। ये भी अंतर है, गर्व का विषय है। दुनिया में जाने जाते हैं, साइंटिस्ट सब जानते हैं बाप, लेकिन खुद फलोदी वाले नहीं जानते कि कहां है बाप। जगह को तो जानते हैं लेकिन बोल्डर्स को नहीं जानते। बड़े आकार के गोल पत्थर है, हाँ, हिमवाहित चट्टानें बांधी जाती है। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस में हो। तो तुम्हें भी अपने एरिया पर विश्वास। ये इधर अभी बोल रही थी कि जानते हैं सर, मतलब हाथ खड़ा नहीं किया कि बाप के हैं। चलो मतलब इस बोल्डर्स की नहीं है तो हाँ। तो अगला कार्बोनिफेरस पीरियड, इसके बाद अगला कौन सा? ध्यान रखिएगा, इसमें कोयले का निर्माण हो गया था। अब ट्राइसिक सॉरी परमियन पीरियड आता है। इस परमियन पीरियड में फिर राजस्थान में निर्माण होता है। अब की बार निर्माण होता है भादुरा बालूकास में। किसका निर्माण होता है? ये भदूरा गांव है, बाप के पास में ही है, लेकिन तुम नहीं जानते हो। जानते हैं भदूरा या बहादुरा? बहादुरा नहीं जानती या भदूरा जानती है? इसकी चोटी उगाड़नी पड़ेगी। ये बोल, जोर से बोल थोड़ी। हाँ, बहादुरा। यहां ऐसे रेत के टीले, जैसे रेत का टीला होता है उसमें कोई जीव पाया जाता है? बोलो। अरे रेत का टीबड़ा है, बालू का, उसमें जीव पाया जाता है क्या? लेकिन यहां वालों में पाया जाता है। जैसे कीचड़ होता है ना उस पर, यह बहादुरा बालू। इसका मतलब यह माना आता है कि यह सामुद्रिक अवस्था में था पहले यहां का ही। यह है पेलियोजोइक। तो बताओ पेलियोजोइक में राजस्थान का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? किस किस का निर्माण हुआ? वही मुकुंदरा वाला एरिया, हाड़ौती का पठार आता है ना, विंध्यन कगार भूमि उधर है वो। बाप बोल्डर्स और कौन सा हो गया? भादुरा। भादुरा या भदूरा बालूकास में है ये अपन। ये पेलियोजोइक की बात हुई। अब पेलियोजोइक के बाद बताओ अगला कौन सा है? मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा आ गया, जिसको हम मध्य जीवी महाकल्प कह देते। मध्य जीवी जो महाकल्प है, इसमें भी था एक तो ट्राइसिक। कौन सा? ट्राई। दूसरा आता है जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। कौन सा हो गया? कि तीन ही पीरियड है। तो बताओ, देखे आप पेलियो यानी जो पेलियोजोइक में कितने पीरियड थे? 6 पीरियड थे। और अब इसके बाद में आपको यह बताना है कि दूसरा अपर ने लिखा है पेलियोजोइक के बाद मेसोजोइक में कितने? 3। एक आदमी के बहुत दुख हो गया कि सर सब कुछ ठीक है, रवि कलवान है, लेकिन आपका सिर नहीं दिखता है। सिर है ही नहीं बेटा। इतिहास में पढ़ा नहीं? हमारे कई राजा महाराजा थे, सिर कटने के बाद में भी तलवारें चलाते थे। हम उनमें से हैं, इसलिए ये
ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तुम्हें सिर नहीं दिखेगा, बिना सिर वाले आदमी है वो। क्या कह रही है? हाँ, सिर नहीं है वो। सिर थोड़ी था पहले, था, नीचे वाले कमरे में थे तब तक सिर था, या उसमें भी नहीं था? था उसमें तो। हाँ, अब देखो ट्राइसिक, जुरासिक और कौन सा हो गया? क्रिटेशियस। ट्राइसिक वाला अब की बार तुम सोचेंगे कि थोड़ा तो सुना हुआ, लाठी सुना? वो लाठी इसी में मेसोजोइक में बनी थी, लाठी सीरीज। कौन सी होगी? लाठी सीरीज। इसका निर्माण इसे जुरासिक पीरियड में वुड फॉसिल ऑफ आकल, हाँ, आकल वुड फॉसिल, पार्क तो जगह का अपन ने नाम दे दिया, और इसी में डायनासोर इसी में आए थे। और हमारे दो तरह के डायनासोर होते। कैसे? दो? कौन कौन से? एक होता है शाकाहारी और एक ही मांसाहारी। एक होता है मेसोसारस और एक होता है थारोसारस। अभी हाल ही में थार के मरुस्थल में आईआईटी रुड़की के जो विद्यार्थियों ने थारोसोरस डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए, कई सारी एग्जामों में पूछा भी है उसको। थारोसोरस इंडिकस जो शाकाहारी होता है, 16.7 करोड़ वर्ष पुराने। इस युग का समय भी रहता है 18 करोड़ से 13.5 करोड़ तक। तो इसी जुरासिक पीरियड में ही, यानी क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क और समुद्री निक्षेप जीवाश्म हो गए। इसी में जो डायनासोर हैं, इसके अवशेष इसी में प्राप्त होते हैं। वो थारोसोरस डायनासोर है, जो आगे आपको जब मरुस्थल पढ़ोगे यहां, तो ये है कि भाई मरुस्थल हमारा राजस्थान बना कैसे है, आकलवुड फॉसिल। इसके बाद में पोखार। पोखार का मतलब यहां आपको ध्यान रखना है, पोखरण से संबंध। पोखरण की जो चट्टानें आती है उनका आबूर। आबूर का मतलब आबू पर्वत का जो क्षेत्र आता है, यानी वो इसी में आता है। पोखार का निर्माण भी होता है, और पोखार के बाद में कौन सा आता है, यानी आबूर भी होता है। हाँ हाँ, है क्या कह रहा है, हेड के नीचे दिख रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट भी कट रहा है, नहीं दिख रहा है। अब वो जुरास, अब आपने कई बार, तुम में से कई लोगों ने जुरासिक पीरियड की अगर फिल्में देखी, उसमें डायनासोर ही दिखाया आता है। क्या दिखाए आते हैं? हाँ, एक वो महिपाल करा कि क्या सर, सिर और टांगड़े दोनों ही नहीं एक है। और फतेहगढ़, फतेहगढ़ का नाम सुना है? जगह है फतेहगढ़, तहसील है शायद, हाँ, जैसलमेर में जो फतेहगढ़ आती है। ये सब कौन से पीरियड, मतलब चूना। आप ये कह सकते हैं इसमें किसका निर्माण होता है? चूने का निर्माण। लेकिन इससे पहले हाड़ौती का भाग आपको बता देता हूं, हाँ, कि जो हाड़ौती प्लेट्यू आता है उसका इसी में निर्माण होता है। यह हाड़ौती का पठार, हाँ, मतलब इसमें यह पोखार, आबूर और कौन सा हो गया, हाँ, फतेहगढ़ चूना, पत्थर अपन कह सकते हैं एक प्रकार। इस प्रकार खैर चूना की लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने को क्रिटेशियस में आ गया। तो इसी में हाड़ौती का पठार, मतलब भी लावा चट्टाने लिख सकते हो आप, बेसाल्ट लावा कह सकते हैं। कौन सा लावा हो गया? बेसाल्ट। और बेसाल्ट लावा से ही किसका निर्माण होता है? हाड़ौती का जो पठार है इसका, ये कौन से में होता है? मेसोजोइक। अभी बताओ मेसोजोइक के बाद, हाँ, तो बताओ डायनासोर कौन से में आए थे? मेसोजोइक। मेसोजोइक के भी कौन से कल्प में, कौन से पीरियड में आए? जुरासिक है इसमें। अब इसके बाद अगला
बताओ कौन सा पीरियड है? कौन सा आता है? सीनोजोइक आता है। ये अपन ने लिख दिया। सीनोजोइक के 2 पीरियड है। कितने पीरियड हैं? 2। 2 कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है टर्शियरी। कौन सा पीरियड हो गया? तृतीय कल्प। इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया टर्शियरी। इयोसीन, सबसे पहले पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, और इसके साथ में ही पेलियोसीन है। ये इसको तृतीय कल्प। इसमें अपने एक नाम आएगा, आपको ध्यान रखना है, इयोसीन। उसका वो किसका भाग है? टर्शियरी। इस टर्शियरी पीरियड में किसका निर्माण होता है? तो यह इसमें कपूर्डी, पल्लाना, आकली, ये सब कोयला है। बताओ कौन सा कोयला हो गया? लिग्नाइट। कौन सा कोयला आता है? हाँ, कि लिग्नाइट जो कोयला है इसका है। तो लिग्नाइट कोयले वाला जो भाग आपको हम बता देते हैं कि जो सोनू का क्षेत्र, जिसको सानू बोल देते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जोगीरा का जो क्षेत्र अपन कह सकते हैं उसका इसी में। तो यानी जो सोनू का क्षेत्र अपन ने कि जोगीरा, यानी कपूर्डी, पलाना, आकली, जोगीरा, लिग्नाइट, मतलब लिग्नाइट कोयले का निर्माण होता है। सोनू, सोनू कहां पर है? पीछे नहीं, जैसलमेर में। क्या पीछे है क्या? हाँ। ये सब चट्टानें कौन से में बनती है? टर्शियरी। अब इसी टर्शियरी का एक दूसरा भाग और आता है, वो वर्तमान में उसी में हम जी रहे हैं, वो है क्वाटनरी। क्वार्टर जानते हो? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? अरे पवन, शुगला आदमी। चतुर्थ, चौथा हिस्सा, पाव कह सकता, पौवा मत बोल। ये क्वाटनरी पीरियड, जिसको हम कौन सा कल्प कहते हैं? चतुर्थकी कल्प। इसमें बनता है जलोढ़क और बालू रेत, बालू का स्तूप, इसका मतलब थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान। वो इस क्वाटनरी जो सबसे लेटेस्ट डिपोजिशन यही आता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? जलोढ़क, रेत, बालू का स्तूप, इन सब का निर्माण प्लीस्टोसीन, इसका ही एक भाग आएगा प्लीस्टोसीन, और एक आता है होलोसीन। तो उस प्लीस्टोसीन में ये जलोढ़, रेत और बालू का स्तूप बन गए, और होलोसीन में अपन आ गए होमोसेपियंस। हम सब क्या हैं? होमोसेपियंस। वो हम होलोसीन में। तो पहले तो ये बताइएगा कि वर्तमान में हम कौन से एरा में जी रहे हैं? सीनोजोइक के भी कौन से पीरियड में जी रहे हैं? क्वाटनरी। क्वाटनरी का भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा कल्प, यानी जो इपोच आता है, तो कौन सा आएगा? होलोसीन। कौन सा? हम कौन से में जी रहे हैं? होलोसीन। होमोसेपियंस है हम, है ना। और उसका भी छोटा भाग है, जिस काल का नाम क्या है? मेघालयन एज, जो केवल 4300 वर्ष पुरानी है, जिसमें सभ्यताएं नष्ट होकर के वापस सभ्यताएं आई है। यानी ये सारी चीज, ये पूरा जो भाग अपन ने। अब बताओ, राजस्थान क्या केवल पुराना ही है या नया भी है? नए और पुराने सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, या एक ही प्रकार की चट्टान? सभी प्रकार। इसीलिए राजस्थान की भूगर्भिक संरचना जटिल है,
एक ही जगह कई तरह की चट्टानें मिल जाती है। इसलिए इस जो भूगर्भिक समय सारणी है इसकी जरूरी होती है। इयोन, हाँ, जिसको अपन क्या कह देते हैं, महाकल्प है, इसके नाम से जाना ये है। तो ये शब्द कई जगह आपके आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कल्प, कल्प का मतलब क्या हो गया, पीरियड हो गया। और ये रोक्स ग्रुप आते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, सेल सब। ऐसे हमारे किसका निर्माण होता है, राज्य। ये भूगर्भिक समय सारणी है, है? अबे लिखो। ये एक ही पन्ने में आ जाएगा और एक में ही बनाना है इसको। तो आप नीचे से लिखोगे? नीचे से क्यों नहीं लिख रहे? फिर तो पन्ने का पता ही नहीं रहेगा। तो ये भूगर्भिक समय सारणी है यहां। अब इससे बेटा देख, मजा आ रहा है उसको, देख ये सही हो जाएगा, तुम मत टेंशन ले। उसने सोचा कि आज तो मजा आ गया बेटा, वापस हो गया, आज तो बिना लिखे काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये सही होगा। हो गया? हाँ हाँ। तो ये जलोढ़ की रेत बालू का स्तूप है, यानी इनका। डॉक्टर लीला कह रही है कि गुरुजी सब बेड़े हो गए, दिख ही नहीं रहे। अब वो वापस दूर हो गए। कब गिराएगा तो इससे ये तो बता दे। ये ऋषि कुमार सर याद नहीं करना है। ये सब नाम आएंगे बीच में, अपने आप याद हो जाएंगे कौन सा कहाँ है ना। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बस ये ध्यान बस रखना है कि हाँ, ये इस तरीके की चीज़ें पहले बनी हुई है। थोड़ा हाथ चलाना भी है ना। जय। ऊपर करो क्या गोविंद? ऊपर कर सकता है तो इसको थोड़ी थोड़ी खिसकाना। थोड़ा और कर ले, बस इतना ही रहने दे।
थोड़ा ये जलोडक को ऊपर कर दे, क्वार्टनरी को। कपूरडी लिखना है बेटा, कोपड़ी लिख दिया क्या मैंने? कपूरडी करना है इसको, है ना? कपू जोगीरा जगह है ये। ये क्या काम में आता है? स्ट्रेस कम होता है इससे। थोड़ा और ऊपर लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तेरी स्ट्रेस रहता है तो ऐसी चीजें तो शायद मैं भी बेच सकता हूँ फिर तो। हाँ, ट्राइसिकल। भदूरा है लेकिन बहादुरा लिखना है। आप तुम भदूरा की है, बाप की है, ये भी बाप की है तो ये बाप की, बाप तेरा ननिहाल है है ना? बदूरा है जगह का नाम तो, हाँ, लेकिन किताबों में आपको बहादुरा ही लिखा जाए। और बदूरा और बहादुरा अंग्रेजी में स्पेलिंग एक ही होती है। अंग्रेजी में लिखेंगे ना, जैसे चंदन और चांदन दोनों की स्पेलिंग क्या होती है? एक। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, जैसे ये कपूरडी है ना, जैसे पोखार लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्या है? पोखार। तो ये पोखार ही है, एक्चुअल में है क्या? पोखरण। तो ये अंग्रेजी वर्जन होता है उसमें। हाँ, पुरवैया, पुरवैया तो हवा का है, वो तो सब बाद में बताएंगे। ये बदमाश है वो इधर। चोनडी हो इसमें नहीं आएगी, वो बाद में है। अच्छा, तू क्या तो रील बनाए तो ये नहीं कहेंगे अच्छा लड़कियों की तरफ से बनाया, हमारी तो बनाई नहीं है। ये भी तो बदमाशी करेंगे। कौन सा? अरे बना देगा तो मत टेंशन ले तेरी। हाँ, तुम्हारा मैं ध्यान रख रहा हूं ना यार।
तो 2 में लिख रहा है क्या? नहीं, एक में आ जाएगा। नहीं वो अच्छा, वो एक रजिस्टर ऐसे ही कर रखा है। ये तो लिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ बेटा। बाप बोल्डर में मैंने तो ऐसे पत्थर मतलब नहीं देखे जिस हिसाब से आपने बताया। बाप बोल्डर हाँ नहीं, ये मैं अब आगे जैसे पढ़ाऊंगा ना आपको बताओ। बाप बोल्डर एक्चुअल में जो पत्थर है उनके ऊपर लकीरें बनी हुई, तो बाप का ही तो रहने वाला है, हाँ प्रॉपर बाप। बाप का ही तो रहने वाला है, तो उस पर लकीरें हैं। तो ऐसे नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया में, फोटो दिखाऊंगा तो तू पहचान जाएगा कि ये तो हमारे एरिया में। तुम उसको लेते ही नहीं हो, सीरियस ही नहीं लेते तुम, क्योंकि तो नॉर्मल रह गया ना तुम्हारे, तो वो जगह, इसलिए तुम उसको सीरियस नहीं ले रहे, ये कारण रहेगा। सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे जैसलमेर वाले हैं, बहुत सारी ये चीजें जैसलमेर में है, तुम उनको सीरियस ही नहीं लगेंगे, और बाद में कहेंगे यार ये इतनी अच्छी अच्छी जगह है, तो बहुत अच्छी जगह है। ये आपको बताओ मैंने है। और कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ी ऊपर कर दिया? हाँ, तो पेलियोजोइक, पेलियो थोड़ी और ऊपर कर। क्या हुआ? ज्यादा ज्यादा हो गया? और ऊपर, हाँ बस। ये नीचे नीचे नेफोलाइन साइनाइट है। हाँ, नेफोलाइन को भी नेफलिन, किताब में तुम पढ़ोगे ना तो नेफलिन शब्द मिलेगा। ये सुपर ग्रुप को अंग्रेजी में लिख दिया अपन ने, सेल समूह। आर्कियन, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है। सुपर ग्रुप है ना, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, ऐसे है। क्या राजवीर सर क्या कह रहे थे? हवाओं में चोनरी लेके बताओगे आप? तो हवाएं आएगी तो बताएंगे, आज थोड़ी बताएंगे हैं। और चोनरी लाएंगे तुम्हें, ऑफलाइन वालों को दिखेगी, ऑनलाइन वालों को तो वो चोनरी दिखने से रही।
हो गया? नहीं हुआ? अब यहां से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी संरचना कब बनी थी। अगर अधीनस्थ इतने हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सिखाना। ये नहीं कि तुम हमेशा जिंदगी भर थर्ड ग्रेड में पड़े रहो। समझ गए ना? आगे आप बढ़े, अच्छी तैयारी करें तो हाँ, और जिससे आपको कि पढ़ना ऐसे है, ये है ना। लेकिन कहीं पूछ भी लेता, उसको ये भी नहीं कह सकते है ना, पूछे भी है उसने दोनों से। जैसे एक तो अपन ने ये लिख सकते हैं, निम्न में से लाठी सीरीज का निर्माण हुआ, या लाठी सीरीज भूगर्भिक संरचना कौन से काल की है? ट्राइस्टिक वगैरह इतना नहीं पूछेगा तुम्हें, इसीलिए तो बता रहा हूं अब कैसे आपको ध्यान रखना। इसमें वो क्या लिख देगा कि जैसे आद्य कल्प, आद्य महाकल्प दे दिया, पूरा जीवी महाकल्प लिख दिया, मध्य जीवी महाकल्प लिख दिया, नवजीवी महाकल्प लिख दिया। बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्जन ज्यादा इजी है इससे, है ना? तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा ऐसे। इसके हिंदी में तो इस पूरी सारणी के बहुत टिपिकल नाम होते हैं, नूत, नूतन, नूतन, अधिनूतन, है ना? ऐसे नाम है हिंदी में, बहुत अटपटे नाम है इसके। तो ऐसे नाम आएंगे, इसलिए अंग्रेजी जरूरी है। तो यहां पर बताओ लाठी सीरीज हाँ का भूगर्भिक संरचना कौन से काल की है? हाँ, ये हटाना है बीच में बेटा। लाठी सीरीज भूगर्भिक संरचना, हाँ, तो कौन से काल की है? बताओ कौन से काल की है? आद्य। तो कौन से की? पूरा जीवी की है। कौन से की होगी? मध्य जीवी का मतलब कौन सा हो गया? मेसो। कौन सा हो गया? मेसो। आपको हर टॉपिक के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। इसे पढ़ाई बिल्कुल हल्की हो जाएगी। नहीं तुम क्या करते हो? गोठा मारते रहते हो, रटते रहते हो, है ना? तो रटना नहीं है उसको। दूसरा, जैसे ये एक आपको पूछा जा सकता है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमने क्या लिख दिया? सेल समूह है, और एक तरफ अपन ने क्या है कि यानी समय लिख दिया, यानी भूगर्भिक काल। और इधर अपन ने चार नाम अपन लिख देते हैं। एक लिखा मैंने सेंदड़ा ग्रेनाइट, विंध्यन, और एक हमने लिख दिया आकल, या आकली भी लिखा जा सकता है, आकल लिख सकते हैं। आकली अलग है, ध्यान रखना है ना। और एक कपूरड़ी, एक में हमने लिख दिया
प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक। अब बताओ, देखिए सेंदड़ा ग्रेनाइट, विंध्यन, आकली, कपूरडी। हाँ, आकल। बताओ कौन सा? पहला सेंदड़ा ग्रेनाइट प्री कैम्ब्रियन ही आएगा, कन्फर्म। विंध्यन कौन सा है? पैलियोजोइक। आकल कौन सा है? हाँ, मेसोजोइक। कपूरडी, कपूरडी कौन सा हो गया? यही सीनोजोइक हो गया। ये समझ गए? बस ऐसे है इसमें से, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, कई बार टिपिकल तो फिर वो अंदर पीरियड्स भी दे सकते हैं, पीरियड होते हैं ना, उनको भी। अगला, अब ये हमारा जो भूगर्भिक इतिहास, तो इससे हम ये कह सकते हैं राजस्थान में नई और पुरानी सभी प्रकार की भूगर्भिक की संरचनाएं आपको मिल जाएगा ना। तो यहां का भूआकृतिक लिख लिया ना। चलो, अब भौतिक विभाजन अब होगा अपना। अब इस भूगर्भिक संरचना से हम ये कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान का भूआकृतिक स्वरूप नया है या पुराना है? भूआकृतिक स्वरूप बहुत ही प्राचीन, जो दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब लंबी अवधि, दीर्घकालिक अपर्दन, इरोजन जिसको, और किसका प्रतिफल है? निक्षेप। हां, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इरोजन एंड डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण का इसको क्या माना गया है? प्रतिफल। अब अपर्दन का मतलब आपको समझना है। सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय। उन चट्टानों का क्या होता है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा क्या होता है? कटाव। कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन। और फिर जो अपर्दित मलबा था वो एक स्थान से क्या होता है? दूसरे स्थान पर ही जमता है। जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेप। तो बताओ, इस निक्षेप से नई स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो ये अपर्दन और कौन सी क्रिया माना गया है? निक्षेपण का प्रतिफल माना गया है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा कि दो तरह की चट्टान, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी चट्टानें हैं? ये गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना लैंड, जिसमें जो कार्बोनिफेरस का कोयला पाया, इसी का भाग किसको माना गया है? अरावली। बताओ, अरावली को किसका भाग माना गया है? गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड है, यही ये दो भूखंड थे। इन दोनों भूखंडों का जो जुरासिक पीरियड था उसमें ब्रेकअप हो गया था। पेंजिया, पहले एक ही महाद्वीप था, उस पेंजिया का नाम, यानी जो एक महाद्वीप था उस महाद्वीप का क्या नाम था? पेंजिया। उस पेंजिया का जो ब्रेकअप आपको बता रहा हूं कि वो ब्रेकअप है, यही कौन से पीरियड में होता है? यही मेसोजोइक महाकल्प है। यही उसके प्रारंभ में उसका क्या हो गया था? ब्रेकअप। और वो कितने भागों में विभाजित हो गया था? दो। उत्तरी भाग अंगारा लैंड था और दक्षिणी भाग का नाम क्या था? गोंडवाना। एक अंगारा लैंड और एक कौन सा हो गया? गोंड। ये दो भूखंड आते हैं, यानी उसमें गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा था? अरावली। किसका भाग था? यानी गोंडवाना लैंड आता है, यानी इसका।
मतलब सबसे पहले यही है कि जैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और उस सुपर कॉन्टिनेंट का ना महाद्वीप, बताओ उस महाद्वीप का क्या नाम था? पेंजिया। एक्चुअल में इस आकार का था ही नहीं, उसका आकार भी अगर अपन देखेंगे तो अलग तरीके का क्या है, यानी उसका जो आकार मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा, जो आपको बाद में मैं आकार भी दिखाऊंगा। तो ये पेंजिया, पेंजिया एक क्या था? महाद्वीप। सबसे पहले यही, फिर यानी जो जल का निर्माण होता है वायु के बाद तो एक महासागर बनता है। बताइए उस महासागर का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? पेंजिया महाद्वीप हो गया और पेंथालासा क्या बनता है? महासागर। अब ये इस सुपर कॉन्टिनेंट आता है, इस पेंजिया में ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का मतलब भी टूटना। हाँ, जो तुम समझ रहे हो उसका मतलब भी टूटना ही। दोस्ती टूटने को भी ब्रेकअप ही बोलते हैं, वो इतना। इसका भी क्या हो गया था? ब्रेकअप। और पेंजिया कितने भागों में विभाजित होता है? 2। इसका उत्तरी भाग है जिसको हम क्या लिखते हैं? अंगारा। एक्चुअल में अंगारा लैंड आपको कहीं ऑथेंटिक जगह नहीं मिलेगा, इसका नाम तो सही लोरेसिया ही। क्या नाम होता है? लोरेसिया। और दक्षिणी भाग है उसका नाम क्या रखा गया? गोल्ड। इन दोनों का जो ब्रेकअप होता है, दोनों अलग अलग, अंगारा लैंड और कौन सा हो गया? मध्यवर्ती जो भाग आता है उसमें एक भूसनती बनती है, उस भूसनती का नाम क्या होता है? टेत। समुद्र तो बाद में बनता है, इसमें जल इकट्ठा होने से ये जो भूसनती, भूसनती का मतलब नीचे धसा हुआ भाग, उस दरार को ही क्या नाम दिया गया? यही भूसनती है, उसके नाम से। आओ आओ, हाँ, तो भूसनती है यानी इसके नाम से उनको जानना आता है ना। तो जियो सिंक लाइन है यही इसके नाम से। एक पेंजिया हो गया और एक कौन सा आता है? पेंथा। दोनों के जो एक महाद्वीप था और एक कौन सा था? इन दोनों के बीच में एक भूसनती का निर्माण, उस भूसनती का नाम क्या दिया आता है? टेतीसा। जियो सिंक लाइन अपन कैसे, ये भूसनती जियो सिंक लाइन है, इसके नाम से इसको जानना आता है। तो ये पहला भाग। अब इससे कैसे कैसे हमारे राजस्थान का जो निर्माण होता है, यही वो सारी प्रोसेस भी इसके अंदर आएगी। कौन सा कैसे, यानी इसका निर्माण है यहां। एक लाइन लिखो पहले, ये बताएंगे अभी। एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ऐसे मेहनत नहीं जा सकती। देखो, राजस्थान का भूआकृतिक स्वरूप ही, राजस्थान का भूआकृतिक स्वरूप बहुत पुराना है। बहुत ही पुराना है। जो अपर्दन, जो दीर्घकालिक लिखना, जो दीर्घकालिक ही जो दीर्घकालिक ही अपर्दन और निक्षेपण है, जो दीर्घकालिक ही अपर्दन और निक्षेपण है का प्रतिफल है। अपर्दन और निक्षेपण का क्या है? प्रतिफल। लंबी अवधि, लॉन्ग टाइम का अपर्दन और किसका हो गया? निक्षेपण। अब ये कैसे कैसे बना ये भी बताओ। रविता सर, समुद्र तल में जल कम ज्यादा भी हो सकता। हाँ, कम ज्यादा होता है ना, ग्लेशियर पिघलते हैं। मापते कैसे? फेदोमीटर होता है। समुद्र की औसत गहराई को ज्यादा 3800 मीटर ही है ना, तो फेदोमीटर से क्या है? अंदर जाया आता है। उसी से जैसे अपने रस्सी, ट्यूबवेल वाली रस्सी नहीं मापते हैं कि कितना गहरा है, उसी प्रकार। अब थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल वाले यहीं बैठे रहेंगे। सांस
सांस वाले कितने? साइंस सांस का मतलब, हाँ। एसएसटी और हिंदी वाले जा सकते हैं।